हेलो दोस्तों, आप सभी को जय हिंद। चलिए आज जो है 10th का केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव जो है करने जा रहे हैं। कल आप लोगों को जो है केमिस्ट्री का जो है ये आवर्त सारणी के जो है कुछ क्वेश्चन उसमें करा दिए गए थे, आप लोगों ने देखा होगा। तो आज जो है उससे आगे हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 है एस ब्लॉक में कितने वर्ग हैं? क्वेश्चन है एस ब्लॉक में कितने वर्ग। तो याद रखिएगा एस ब्लॉक में 2 वर्ग। एस ब्लॉक में कितने वर्ग आते हैं? 2 वर्ग। कल बताए थे कि वर्ग की संख्या जो है आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वर्गों की संख्या कितनी होती है? वर्ग की संख्या जो है ये 18। वर्गों की संख्या कितनी थी? 18 वर्ग। वर्गों की संख्या कितनी थी? 18, है ना। ऐसे जो चलता है ये वर्ग चलता है, ये जो है वर्ग है। और टोटल जो है संख्या कितनी है? 18 वर्ग। कितने वर्ग थे? 18 वर्ग। तो याद रखिएगा वर्गों की संख्या टोटल कितनी थी? 18 है। और आवर्त की संख्या कितनी है? आवर्तों की संख्या कितनी थी? तो आवर्त की संख्या जो है ये 7 है। ये इसको बोलते हैं आवर्त। इधर जो चलता है आवर्त, ऐसे जो चलता है आवर्त चलता है ना। और ऐसे जो चलता है वर्ग चलता है। क्या चलता है? वर्ग। तो वर्ग की संख्या 18 थी और आवर्त की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। ये आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा जो दिया गया आवर्त सारणी था उसमें जो है वर्गों की संख्या कितनी? तो 18 और आवर्त की संख्या 7 थी। तो उसमें पूछ रहा है एस ब्लॉक। टोटल इसमें ब्लॉक कितने हैं? पहला जो है वर्ग 1 से लेके 2 तक जो है, वर्ग 1 और 2 जो है एस ब्लॉक में आते हैं। फिर जो है यहाँ से 3 से लेके फिर यहाँ तक 10 तक जो है इसमें जो ब्लॉक आते हैं ये डी ब्लॉक आते हैं। डी ब्लॉक आते हैं, है ना। डी ब्लॉक में टोटल कितने वर्ग आते हैं? तो 10 वर्ग आते हैं। डी ब्लॉक में टोटल कितने वर्ग आते हैं? तो 10 वर्ग आते हैं। फिर जो है पी ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या कितनी थी? पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में वर्गों की संख्या जो 6। पी ब्लॉक में कितने वर्ग है? तो 6 वर्ग है। तो याद रखिएगा एस ब्लॉक में पूछा है एस ब्लॉक में कितने वर्ग है? तो 2 वर्ग है। और डी ब्लॉक में कितने वर्ग है? तो 10 वर्ग है। कितने वर्ग? 10 वर्ग। और पी ब्लॉक में कितने वर्ग है? तो 6 वर्ग। कितने वर्ग? 6 वर्ग, है ना। तो 10 और 6 16, 16 2 18 वर्ग। ये जो एफ ब्लॉक है ये अलग से जो आवर्त सारणी में जो एफ ब्लॉक आते हैं, कौन सा ब्लॉक? एफ ब्लॉक। नीचे जो एफ ब्लॉक। तो याद रखिएगा इसको कि एस ब्लॉक में टोटल कितने वर्ग? 2 वर्ग। डी ब्लॉक में कितने वर्ग? 10 वर्ग। और पी ब्लॉक में कितने वर्ग? तो 6 वर्ग। इस क्वेश्चन को याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है किस ब्लॉक को संक्रमण तत्व, कौन सा तत्व? संक्रमण तत्व कहा जाता है। संक्रमण तत्व कहा जाता है या संक्रमण तत्व कहा जाता है ना, कहा जाता है। किस ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है? तो ब्लॉक डी को। किसको? ब्लॉक जो है डी को। किस ब्लॉक को? ब्लॉक डी को संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, है ना। डी में जो है ये इसमें जो 10 वर्ग आते हैं, अभी बताएं कितने वर्ग आते हैं? 10 वर्ग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि पोटेशियम की संयोजकता कितनी है? तो याद रखिएगा कि पोटेशियम किसका पूछा? पोटेशियम की संयोजकता कितनी है? तो पोटेशियम जो है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना? 19 है।
पहले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में 8, कितने हो गए? 8 2 10, है ना। 8 2 कितने हो गए? 10 हो गए, लेकिन अभी 9 बचा हुआ है, तो 9 तो एक तीसरा में 18 आता है, तो 18 तो नहीं रख सकते है कि नहीं, तो इसलिए फिर 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8, तो 2 8 2 10 है ना, 8 8 16, 16 2 18, बच गया कितना? 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1, लास्ट में हमारा कितना है? 1। तो हम बताए थे कि संयोजकता में जो है लास्ट कक्षा में जो 1 2 3 और 4 तक अगर लास्ट कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो ही उसकी संयोजकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संयोजकता। कुछ तत्वों की जो है संयोजकता परिवर्तनशील संयोजकता होते हैं, जैसे फेरस का होता है, फेरिक और फेरस, फिर कॉपर का होता है, क्यूपरिक और क्यूपरस, तो वो परिवर्तनशील संयोजकता, उसके बदलते रहते हैं ना। लेकिन इसमें 1 से लेकर 4 तक जो अगर लास्ट कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है बारी कक्षा में संयोजित सेल में, तो उसकी वो संयोजकता हो जाता है। लेकिन इससे ज्यादा हो जाता है तो बताए थे 8 में से घटा लिया जाता है। इसके लास्ट कक्षा में कितने? 1, तो पोटेशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? तो 1 हो जाएगी। पोटेशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 4 है पोटेशियम क्वेश्चन है इसमें पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 4 में पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो यहाँ लिखा है पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 19, इसको याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है ना? ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना? 16। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना है? तो 16 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक, है ना, वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन है कि वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्व क्या कहलाते हैं? तो बताए थे वर्ग 13 से लेके वर्ग 18 तक जो आता है तो उस वर्ग को जो है ये पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। कौन सा? पी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। कौन सा ब्लॉक का? पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। कौन सा ब्लॉक का? तो पी ब्लॉक। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के तत्वों को पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना है? तो आप लोग कमेंट करके इस पे बताया हुआ क्वेश्चन आप लोग कमेंट भी किए थे अगले वीडियो पे उसमें, है ना। तो सोडियम का फिर से रिपीट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा समूह, कौन सा वर्ग, है ना, कौन से वर्ग को हैलोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है? देखो, कौन से वर्ग को हैलोजन वर्ग के नाम से जाता है? हैलोजन वर्ग के सदस्य कौन है, कौन सा जो है, तो याद रखिएगा कौन से वर्ग जो है हैलोजन वर्ग का नाम से जाना जाता है। तो वर्ग जो है 17, वर्ग कौन सा? वर्ग 17 को जो है वर्गों की संख्या टोटल कितनी है? तो 18 है।
तो वर्ग 17 को हैलोजन वर्ग, कौन सा वर्ग? हैलोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है। और हैलोजन वर्ग में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं? तो फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है ना, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, स्टेटिन आता है। तो याद रखिएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। तो वर्ग जो है 17 को हैलोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है। कौन से वर्ग? हैलोजन वर्ग। और सबसे पता है कि सबसे ये विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन है? तो फ्लोरीन। कौन है? फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 8, मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी? क्या थी ना? तो याद रखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक नहीं बहुत सारी कमियां थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में सबसे बड़ा जो है कमी था कि उसने हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दी। मेंडलीव जो थे ये हाइड्रोजन को सही उचित स्थान नहीं दे पाए थे। तो ये कमी थी कि हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दे पाए। ठीक है। और इसमें बताया था कि मेंडलीव ने जो है तत्वों को बढ़ते हुए, है ना, आवर्त सारणी में जो सजाया था तो तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। तो इसका इस तत्व का परमाणु संख्या कितना है? तो याद रखिएगा सबको है ना ऐड कर देना। परमाणु संख्या क्या कर रहा है? सभी जो है परमाणु संख्या कर रहा है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? 2 है, 8 है और 7 है। तो इस तत्व का परमाणु संख्या कितना है? तो ये कितना हो जाएगा? 8 2 10 और 10 7 17। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है? 17। तो 17 जो है 17 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे भरे हुए हैं, मतलब 17 परमाणु संख्या कितना? 17 है इसमें। तो 17 कौन सा आता है? क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना? तो 17। याद रखिएगा 17 परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? तो 17 हो जाएगा। याद क्वेश्चन नंबर 10, मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की जो संख्या थी ये वर्ग की संख्या 8 थी, है ना। मेंडलीव ने जब शुरुआत में जब आवर्त सारणी बनाया था तो उस टाइम जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 थी, लेकिन जब संशोधित उसने किया था तो उसमें 9 वर्ग दिए थे। कितने दिए थे? 9। याद रखिएगा 9 संशोधित करके जो 9 किया था। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी में शुरुआत में वर्गों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी, है ना, 7 था। उस टाइम जो है और भी जो है वर्ग तत्व नहीं खोजे गए थे। लगभग मेंडलीव जब, है ना, मेंडलीव ने आवर्त सारणी जब बना रहे थे तो उस टाइम खोजे गए तत्वों की संख्या शायद 63 थी। कितनी थी? 63। तो और बाकी जो है तत्व ज्ञात नहीं थे, इसलिए जो है वर्गों की संख्या कम थी। जितने भी आज अक्रिय गैस, कौन सा गैस? अक्रिय गैस जो है उनकी खोज उस टाइम नहीं हुई थी, उस टाइम उनकी खोज नहीं हो पाई थी, इसलिए वो तत्व जो नहीं थे। वर्ग 0 को, वर्ग 9 को जो है ये 0 समूह का वर्ग बोल दिया जाता था, उसमें शामिल किया गया था।
मेंडलीव के अनुसार जो है आवर्त की वर्गों की संख्या कितनी थी? 8। और आवर्त की संख्या कितनी थी? आवर्त की संख्या, अगर क्वेश्चन पूछे मेंडलीव के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी थी, तो आवर्तों की संख्या जो है उस टाइम 7 ही थी। कितनी थी? 7 थी, और अभी भी 7 है। और मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी दिया था तो उस टाइम भी आवर्तों की संख्या 7 ही थी। मोस्टली के भी आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 है, और मेंडलीव के भी जो है आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 थी, लेकिन वर्गों की संख्या 8 संशोधित किया, संशोधित करके तो 9 थे, है ना। इसको याद रखना है, मेंडलीव का जो है ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, फास्फोरस, फास्फोरस की संयोजकता, संयोजकता कितनी कितनी है? याद रखिएगा, फास्फोरस की संयोजकता जो है, ये फास्फोरस का जो है परमाणु संख्या कितना होता है? 15। फास्फोरस की परमाणु संख्या 15, तो इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 2, 8 और कितना हो जाएगा इसमें? 5। तो बताए इसमें घटा देना इसको, तो 8 में से 5 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3। तब फास्फोरस की संयोजकता कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, नीचे आने पर क्या समान रहता है? क्या समान रहता है? समान रहता है। तो याद रखिएगा, जब आवर्त सारणी के वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, आवर्त सारणी में, ये आवर्त सारणी मान लीजिए, आवर्त सारणी है, ये वर्ग है ना, ये वर्ग है। तो आवर्त सारणी के वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, तो इसमें आवर्त सारणी में जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसमें क्या समान रहता है? तो इसकी संयोजकता जो होती है तत्वों की, वो समान रहता है ना। तत्वों की संयोजकता क्या रहती है? समान रहती है, वो बदलता नहीं है। तत्वों की संयोजकता समान रहती है। जैसे में सोडियम का भी संयोजकता कितना है? 1 है। इसका भी संयोजकता कितना है? इस वर्ग में जितने भी तत्व आएंगे सबकी संयोजकता कितनी होगी? तो 1 होगी। तो ये समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है, वर्ग में जो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 वर्ग में बाएं से, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु का गुण क्या होता है? क्या होता है ना? क्या कह रहा है कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, जैसे ये वर्ग है तो वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, वर्ग में ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तब क्या होगा? वर्ग में ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तब क्या होगा? तत्वों का गुण क्या होगा, है ना। तो ये धातु का जो है गुण क्या होगा? तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो धातु का गुण जो होता है, धात्विक गुण जो है बढ़ते चला जाता है ना। ये धातु का जो गुण क्या होता है? धात्विक जो गुण होता है ये बढ़ते चला जाता है। और इसकी क्रियाशीलता याद रखना है, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता, क्रियाशीलता क्या होता है? क्रियाशीलता मतलब कौन सा तत्व जो है अधिक क्रियाशील है, कौन सा तत्व जो है कम अभिक्रियाशील है। उसमें भी ये क्या होता है कि जब वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, वर्ग में जब भी, वर्ग मतलब ये वाला इस तरह से ऊर्ध्वाधर जो लाइन चलेगा, वर्ग की संख्या 18, जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उस टाइम जो है क्रियाशीलता का गुण बढ़ता है।
क्रियाशीलता का गुण क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। जब वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्रियाशीलता मतलब ज्यादा क्रियाशील तत्व हो जाएगा। जैसे सोडियम, तो सोडियम से ज्यादा क्रियाशील कौन हो जाएगा, पोटेशियम। सोडियम से ज्यादा क्रियाशील कौन हो जाएगा, पोटेशियम। तो जैसे जैसे हम नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता बढ़ती चली जाएगी तत्व, इसको याद रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो आज यहाँ कहने देते हैं।